बच्चों, पिछले दिनों की वीडियो में आप लोगों ने काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस का अध्ययन किया। अब इसके बाद इसका अगला अंग अलंकार है, जिसके विषय में आज आपको अध्ययन करना है। जैसा कि आप जानते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आभूषण का काम आकर्षण को बढ़ाना होता है, सुंदरता को बढ़ाना होता है। तो यह अलंकार हमारे काव्य में भी सौंदर्य का ही प्रसाधन होता है, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसके आकर्षण को बढ़ाता है। क्योंकि आकर्षण के अभाव में किसी भी विषय वस्तु की ग्राहकता नहीं होती है। इसलिए हमारे कविगण अपनी साहित्यिक सर्जना को लोकप्रियता प्रदान करने हेतु अपनी रचनाओं को अलंकारों से आभूषित करने का काम करते हैं। इसलिए अलंकार की साहित्य शास्त्रियों द्वारा परिभाषा दी गई है कि कविता कामिनी की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ परिभाषा में कविता को कामिनी बताया गया। कामिनी का अर्थ स्त्री। जैसे स्त्री अपने आप को आभूषणों से आभूषित करके सौंदर्यशाली बनाती है, उसी तरह से कविता रूपी स्त्री को कवि सुंदर अक्षरों से, सुंदर शब्दों से और सुंदर अर्थों से उसे सुसज्जित करता है, जिससे वह आकर्षण से युक्त हो, लोगों के लिए ग्राह्य हो। इसलिए अलंकार की परिभाषा लिख सकते हैं, कविता कामिनी की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और इन सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों के आधार पर ही इसके दो भेद हो जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य बढ़ता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जबकि जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा सुंदरता बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब यहाँ अनुप्रास अलंकार क्या है, इसकी परिभाषाओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर की एकाधिक बार आवृत्त हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। यहाँ देख रहे हैं कि चारु चंद की चंचल किरणें, पंक्ति में च वर्ण के बार बार आने से पंक्तियों में सौंदर्य बढ़ा है, उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। फिर दूसरी पंक्ति में लिखा है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अवन और अंबर में अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, जो पंक्तियों को सुसज्जित करने का काम किया है, आकर्षण से युक्त बनाने का काम किया है। इसलिए एक वर्ण की आवृत्ति यहाँ हुई है, जो अनुप्रास अलंकार की पुष्टि करता है। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बौछाए। अब यहाँ देख रहे हैं कि त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बौछाए। तो यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से किसी भी पंक्ति में एक ही वर्ण या शब्द की आवृत्ति अगर बार बार हो रही, तो अनुप्रास अलंकार के रूप में पहचान उसकी की जाती है। फिर दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एकाधिक बार आए, परंतु प्रत्येक के अर्थ भिन्न भिन्न हों। यानी जहाँ काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु प्रत्येक के अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार ही होता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। अब यहाँ कुल शब्द की दो बार आवृत्ति हुई।
और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। खग कुल, पहले कुल का तात्पर्य कुल माने वंश, पक्षियों का वंश। दूसरे कुल का माने कलरव करना, पक्षियों का चहचहाना, ध्वन्यानुसारी शब्द है। तो पक्षियों का वंश बता रहा है कि कलरव कर रहा है। और किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय माने कोपलों का, वृक्ष के कोपलों के आंचल पवन से आंदोलित हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तो कुल शब्द 2 बार आया। एक कुल के माने वंश है, दूसरे कुल का अर्थ पक्षियों के कलरव करने से है, चहचहाने से है। इसलिए शब्दों की समानता है, अर्थ की भिन्नता है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। चरण धर चिंत कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। अब यहाँ जो है कनक शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। शब्द समान है लेकिन अर्थ यहाँ भिन्न है, क्योंकि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार बता रहा है कवि कि एक कनक की अपेक्षा दूसरे कनक में सौगुनी अधिक मादकता है। क्योंकि या खाए बौराय जग, एक को खाने से संसार के लोग पागल हो जाते हैं, वाह खाए बौराय, लेकिन एक को पाने मात्र से ही पागल हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों के अर्थ में भिन्नता है, क्योंकि दोनों के अस्तित्व, दोनों की शक्तियाँ समान नहीं हैं। तो इसलिए एक कनक का अर्थ जहाँ धतूरा है वहीं दूसरे कनक का अर्थ सोना है। इसके विषय में बता रहा है कवि कि धतूरे की अपेक्षा सोना में सौगुनी अधिक नशा है। इसलिए धतूरे को तो लोग खा करके पागल होते हैं, लेकिन सोना को पाने मात्र से ही पागल हो जाते हैं। इसलिए शब्दों की समानता में अर्थ की भिन्नता है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार की पुष्टि हुई। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष के विषय में आप जाने, श्लेष क्या है? श्लिष्ट धातु से बना हुआ पद है। श्लिष्ट का अर्थ संयुक्त से होता है, चिपके हुए के अर्थ में होता है। तो जहाँ एक शब्द में एकाधिक अर्थ चिपके हुए हों उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जहाँ काव्य में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार, यहाँ एक शब्द पट है, जिस पट के माने वस्त्र होता है। पट माने वस्त्र और पट माने दरवाजा भी होता है। तो मंगन को देख पट देत बार बार माने जो दानशील स्वभाव के लोग हैं, मांगने वाले को देखते ही उसको वस्त्र दान दे रहे हैं, बार बार वस्त्रों का दान कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो कंजूस किस्म के लोग हैं वह मांगने वाले को देखकर जो है पट उनके लिए किवाड़ से है, वह बार बार अपनी किवाड़ बंद कर ले रहे हैं ताकि याचक को देना न पड़े। तो पट का अर्थ वस्त्र भी है, पट माने किवाड़ भी है। इसलिए सब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ निकला, इसलिए श्लेष अलंकार है। दूसरे उदाहरण में भी देख सकते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवच्चारहूँ और सुवरन को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ देख रहे हैं उदाहरण में एक शब्द सुवरन आया हुआ है, जिसमें अलग अलग आचरण के लोग एक ही शब्द में अपनी अपनी इच्छित वस्तु की तलाश कर रहे हैं। सुवरन वह कौन सी वस्तु है जिसको कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है, चोर भी खोज रहा है। तीनों यह भिन्न प्रकृति के भिन्न स्वभाव के लोग हैं। यह निश्चित है कि तीनों की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं उस एक शब्द में पूरी होने वाली नहीं है।
अगर पूरी हो रही तो उसका मूल कारण ये है कि वह सुबरन जो है अलग अलग अर्थों का बोध करा रहा है। सुबरन सुबरन का तत्सम होगा सुवर्ण। सुवर्ण माने सुंदर अक्षर। तो कवि जो है जहाँ अपने चरण धरत अपने काव्य रचना का प्रथम चरण की रचना करता तो वह सुंदर अक्षरों की तलाश करता है। तो कवि के लिए सुबरन जो है सुंदर अक्षर है, और वहीं व्यभिचारी भोग विलास करने वाला जो है उसके लिए सुबरन का अर्थ सुंदर रंग की स्त्री से है। और चोर के लिए सुबरन का तत्सम होगा स्वर्ण। स्वर्ण माने सोना। चोर जो है जिधर भी कदम रखता है उधर सोने की तलाश करता है। इसलिए तीनों भिन्न भिन्न प्रकृति वाले लोगों के लिए सुबरन शब्द ने जो है तीन भिन्न अर्थ का बोध कराया। इसलिए शब्द एक है, अर्थ एक से अधिक हैं, इसलिए श्लेष अलंकार की पुष्टि हुई। इस तरीके से बच्चों कक्षा 9 के छात्रों के लिए अनुप्रास, यमक, श्लेष यह तीनों अलंकार पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तीनों के परिभाषा उदाहरण कक्षा 9 के छात्रों को अध्ययन करना है, इसको याद करना है। धन्यवाद।